आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी थिंक टैंक। हमारे पास तकरीबन ये 6 सवाल हैं, ये हम आज करेंगे नोट्स से देख कर। ठीक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम आ गए हैं नोट्स पे। ये है सबसे पहला थिंक टैंक। व्हाट मास ऑफ सोडियम मेटल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन 12 है। मोलर मास हमारे पास कार्बन का 12 ग्राम्स। मास ऑफ कार्बन है एटम्स ऑफ कार्बन। अब जो फॉर्मूला है, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एटम ऑफ कार्बन इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो 12 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.02 इंटू द रेस पावर 23, और यही हमारा नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन के। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास, ठीक है, अच्छा अब एक मिनट, अब इसमें इन्होंने दो चीज़ें कही हैं। हमने एक सोडियम मेटल फाइंड कर, सोडियम मेटल और कार्बन दोनों, तो हमने कार्बन वाला पार्ट फाइंड कर लिया। अब सोडियम वाला है, एज सोडियम एटम एज सोडियम कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स, देयर फॉर हम 6.02 इंटू 10 टू द रेस पावर 23 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 23 से और डिवाइड करवा देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारे पास आ जाएगा 23। तो मास ऑफ सोडियम हमारे पास वही रहा 23 ग्राम्स। ठीक है, फिर दूसरा सवाल है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 42 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले हम नाइट्रोजन फाइंड करें। नाइट्रोजन का मास है हमारे पास 42 ग्राम्स। मोलर मास हमारे पास, नाइट्रोजन हमेशा दो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 से तो हमारे पास 28 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, इसका भी वही फॉर्मूला है, हम 42 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 एवोगाड्रो नंबर से, डिवाइड करवा देंगे 28 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9.03 इंटू 10 टू द रेस पावर 23। ये मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड करना है। ऑक्सीजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 32 आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, 9.03 इंटू 10 टू द रेज पावर 23 को 32 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 48 ग्राम्स आंसर। फिर क्वेश्चन 3 है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स। तो एक हाइड्रोजन एटम है, उसका मोलर मास 1 ही होता है, 1 को मल्टीप्लाई करवाना है। उस एटॉमिक मास हाइड्रोजन के वो है 1.008 ग्राम्स। ये हमारा जवाब आ जाएगा। मास जो है उसको वही तरीका है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.008 से, डिवाइड करवा देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तुम्हारे पास जवाब आ जाएगा 0.1674 इंटू 10 टू द रेज पावर 23 ग्राम्स। फिर है क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, इट शोज पार्टिकल्स इन अ सैंपल ऑफ एयर। ठीक है, ये हम बुक पे चलते हैं, आपको वहाँ से दिखाते हैं। ये है हमारे पास, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, इट शोज पार्टिकल्स इन अ सैंपल ऑफ एयर। ये मुख्तलिफ है। सबसे पहले काउंट द सब्सटेंसेस शोन इन द सैंपल। तो जो सब्सटेंसेस है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये एयर, आयरगॉन। ठीक है, फिर बी पार्ट है, इज एयर मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, एक्सप्लेन। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, carbon dioxide and noble gases, therefore it is not a pure substance. फिर हमारे पास सी पार्ट है, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ ईच सब्सटेंसेस इन एयर। तो वो हमारे पास N2 है, O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, CO2 है और AR है। फिर डी पार्ट है, डिसाइड वेदर ईच सब्सटेंस इन एयर इज एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जो है वो एलिमेंट्स हैं, और जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंपाउंड्स हैं। फिर ई पार्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस इन एयर। तो नाइट्रोजन है, और बाय वॉल्यूम उसकी परसेंटेज है 78%। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर है H2O 18 ग्राम्स है। ठीक है, मोलर मास पानी का है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, 2 प्लस 16 हमारे पास 18 ग्राम्स ही आता है, वही जो पहले था वो हमने नीचे फाइंड करवा दिया। ठीक है,
वही फार्मूला होगा 18 से हम मॉलिक्यूल्स mass of water is equal to molecules of water into molar mass of water divided by Avogadro's number। तो 18 हमारे पास इक्वल है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के मल्टीप्लाई बाय 18 के डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर के। तो atoms of hydrogen in one molecule of water is equal to 2 atoms of hydrogen in Avogadro number molecules of water is equal to 2 into 6 Avogadro number, that is equal to 1.024 into 10 to the raised power 24। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है जो लास्ट है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ H2O। तो मास ऑफ वाटर है हमारे पास 18 ग्राम्स, मोलर मास हमारे पास भी 18 ग्राम्स है। वही तरीका है, 18 को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द रेज पावर 23 नंबर। ये है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है